हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 6 को चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रही थी, जिसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे अभ्यास कार्य। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। इसमें केवल आपको उच्चारण करके देखना है और इसको नोटबुक में नहीं करना है। श्लोकांशानाम योजयत, श्लोकों के अंश को मिलाना है, यानी आधा अंश यहाँ दिया हुआ है, श्लोक का आधा भाग इधर दिया हुआ है और आधा भाग इधर दिया हुआ। गृहम जीर्णम न वर्षासु, घर पुराना होने से नहीं वर्षासु पानी के जल को, वृष्टिम वार्यतुम क्षमम बरसात के पानी को रोकने में सक्षम होता है। घर पुराना होने से वर्षा के जल को रोकने में असक्षम होता है। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से, तव तु क्षेत्राणि कर्षते हैं, वे दोनों खेत जोतते हैं। पादयोः न पदत्राणे हैं, और पैरों में उनके जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानि नो, फिर है तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, वे दोनों परिश्रम से खेत को, सस्य पुनानि सर्वदा, यानी वे दोनों परिश्रम करके खेत को फसल से पूर्ण कर देते हैं हमेशा। धरित्री सर्षा भवति, पृथ्वी रस से युक्त हो जाती है। याह शुष्काः कंटकावृता, या फिर सूखी और कांटों से युक्त होती। तो ये थे मिलान करने वाले क्वेश्चन। अब है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो राइट है उसके आगे आम लिखना है और जो रॉन्ग है उसके आगे न लिखना। कृषकाः शीतकालेन अपि कर्मठा भवति, कृषक पति पत्नी शीतकाल में भी अपने कार्य में लगे रहते हैं। आम, यानी ये सही है। फिर है कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत को नहीं जोतते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा न। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छति, कृषक सभी को अन्न देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये आम। कृषकाणां जीवनम कष्टं प्रदं न भवति, किसानों का जीवन कष्टदायक नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा न। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को हरा भरा कर देते हैं या फसल से युक्त कर देते हैं। हाँ, करते हैं, तो हो जाएगा आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीतकाल में शरीर कंपन युक्त नहीं होता है, यानी कांपता है। सर्दी से तो हमेशा क्या होता है, शरीर कांपता ही है, तो ये हो जाएगा न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती रस से युक्त या हरी भरी हो जाती है, इसलिए आम। फिर है मंजूषात् पर्याय पदम चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखने हैं, यानी ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इनके पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखने हैं। वसनानी का हो जाएगा वस्त्राणि, सूर्य है, रवि है, तृषा पिपाशा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम। फिर है धरित्री यानी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मंजूषात् विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखना है, यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से इनके उल्टे अर्थ शब्द चुनकर लिखने हैं। सुखम का हो जाएगा दुखम, दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा निर्सा। फिर है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषक किससे खेत को जोतते हैं? तो कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं। केषां कर्म वीरत्वं न नश्यति। किनकी परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है। कृषकाणां कर्म वीरत्वं न नश्यति। कृषक का कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता है या परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है। श्रमेण का सरसा भवति। परिश्रम से क्या हरी भरी हो जाती है? तो परिश्रम से कौन हरी भरी हो जाती है? धरती। तो हो जाएगा श्रमेण धरित्री सरसा भवति। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सभी को क्या क्या देते हैं? तो क्या क्या देते हैं? कृषकाः सर्वेभ्यः साकं अन्नं फलं दुग्धं च यच्छन्ति। किसान सभी को सब्जी, अनाज, फल, दूध देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसानों से क्या दूर रहता है? यानी उनसे कौन दूर रहता है? तो उनसे कौन दूर रहता है? सुख। तो कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। कृषकों से हमेशा क्या होता है? सुख दूर ही रहता है। तो ये था आज का आपका वीडियो। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वर्क आपको अपने नोटबुक में करना है। थैंक यू।